हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपकी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 और उसका लेने वाले हैं कार्यपत्रक 89। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक आपका मध्यम प्रकार का क्या रहने वाला है, कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की समझ बना पाना, यानी कि पीछे वाले कार्यपत्रक यानी कि 88 में भी अपन ने क्या पढ़ा था, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में जाना था। और इसके अंदर ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की समझ को बना पाना। तो देखो, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के आपने पढ़े होंगे 4 नियम हैं। कौन कौन से? जैसे ट्रिपल ए यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 नियम। फिर आता है एस 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 यानी कि साइड 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 यानी कि भुजा 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 नियम। फिर एक आता है एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। और एक हो जाएगा आपका ए एस ए यानी कि भुजा कोण भुजा कोण नियम। तो आप इसको, ये जो 4 फॉर्मूले हैं या फिर 4 ये जो मेथड हैं सर्वांग क्षमता के, इनको आप याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना। A4 होता है आपकी एंगल यानी कि कोण, समझ गए आप। और S4 होता है आपका साइड यानी कि भुजा। तो ये आपके 4 फॉर्मेट हैं, इनको आपको याद रखना है। इसकी सहायता से ही अपन क्या कर पाएंगे, सर्वांग क्षमता को जान पाएंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई हैं। इस प्रकार से 3 आकृतियां दी गई हैं। उन 2 आकृतियों पे गोला लगाइए जो सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर्वांगसम वो होती हैं जैसे सर्व अंग समान, क्या सर्व अंग समान वाले, सर्व अंग समान, ठीक है। कल वाले चैप्टर में मैंने आपको सर्वांगसम और समरूप के बारे में अच्छे से बताया था। अब देखो, पहले क्रमांक में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें आकृतियाँ दी गई हैं, 3 आकृतियाँ अपने पास। तो आपको कौन सी समान दिखाई दे रही हैं उस पर गोला करना है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो, इसमें ये वाली भुजा यानी कि एच आई किसके इक्वल है, के एल के इक्वल है। एच जी किसके इक्वल है, के जे के इक्वल है। जी आई किसके इक्वल है, जे एल के। अब देखो, जो कोण एच है वो कोण के बराबर है, कोण जी है वो जे के बराबर है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। क्या हो गए, सेम हो गए। ये वाली आकृति भिन्न है, इन दोनों से भिन्न दिखाई दे रही है आपको। ये वाला कोण, ये वाला कोण। अगर भुजा की बात करें, चलो ये भुजा समान है लेकिन इसमें ये कोण मैच नहीं खा रहा, ठीक है। तो इन दोनों पे अपन ने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। इसी प्रकार से अगर अपन सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये वाली आकृति इसके इक्वल दिखाई दे रही है क्योंकि कोण ए कोण जी के बराबर है, कोण बी कोण एच के बराबर है, कोण सी कोण आई के बराबर है। यहाँ से भुजा देखें, ए बी जी एच के बराबर है, बी सी एच आई के बराबर है, ए सी जी आई के बराबर है। तो इसके अंदर आप गोला लगा सकते हो इस प्रकार से कि सर हम ऐसे गोला लगा लेंगे, गोला, ठीक है। आपको जैसा भी बनाई दे आप कच्ची पेंसिल से इसको बना लेना, इस प्रकार से गोला बना लेना। ये वाला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो इसमें ये वाली आकृति इसके बराबर होने वाली है क्योंकि इसमें क्या है, ये एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जबकि इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। आप समझ गए होंगे क्योंकि जेड अक्ष भुजा डब्ल्यू यू के बराबर होगी, वाई अक्ष वी यू के बराबर होगी और वाई जेड इसके इक्वल होगी। यहाँ पे डबल टैप दे रखा है तो इस प्रकार से ये कोण भी इक्वल होंगे। तो अपन इनको क्या लगा लेंगे, गोला लगा लेंगे। वैसे आप ऐसे टिक के निशान भी कर सकते थे कि ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, इक्वल हैं, सर्वांगसम है। इस प्रकार से आपको गोले लगाने थे। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका। त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म को नाम देते हुए समान कोणों एवं समान भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम में लिखिए। तो सर्वांग क्षमता का नियम लगाना है। इसके अंदर सर्वांग क्षमता में मैंने आपको 4 नियम बताए थे। कौन कौन से बताए थे, ट्रिपल ए का नियम, ठीक है, ट्रिपल एस का नियम, एस ए एस का नियम और ए एस ए का नियम, यानी कि भुजा कोण 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 नियम, भुजा 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 नियम, भुजा भुजा नियम और कोण भुजा कोण नियम। तो इसके अंदर अपन को सर्वांग क्षमता का सिद्ध करना है ट्रायंगलों को।
तो इसमें से अच्छे से अपन को दिखाई दे रहा है ए बी किसके इक्वल है, आर क्यू के। जैसे ये टी क्यू, यहाँ पे आर क्यू कर लो भैया, आप क्या कर लो, आर क्यू कर लो, ठीक है। आर क्यू के बराबर हो गई। बी सी डायरेक्शन है पी क्यू के बराबर हो गई, और फिर ए सी डायरेक्शन है आर पी के या पी आर के बराबर हो गई। जो कोण ए दिखाई दे रहा है, ए कोण आर के बराबर हो जाएगा। बी कोण है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, बी कोण क्यू के बराबर हो गया। और जो आपका सी कोण दिखाई दे रहा है वो पी के बराबर हो जाएगा। सी कोण किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। इसी प्रकार से इसको भी कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, इसको कुछ भी नाम दे दो। जैसे इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, इस प्रकार से। तो अपन को पता है कोई भी तीनों डायरेक्शन है इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, समरूप है, सर्वांगसम है। तो ए बी डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी, ए बी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी पी क्यू के बराबर, पी क्यू के बराबर। ए सी डायरेक्शन आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी, तो कोई भी ले लो, पी आर के बराबर ले लो। फिर बी सी डायरेक्शन को लेता हूँ मैं, इसमें बी सी डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से एंगल की बात करूं तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कोण बी की बात करूं तो कोण बी आपका कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर अगर बात करें कोण सी की तो कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भुजा 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 कोण भी, भुजा 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 नियम भी लागू होता है, और कोण 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 नियम भी लागू होता है। कैसे, ये सारे कोण क्या हैं, सेम है, ठीक है, सर्वांगसम है। ये लो, ठीक है, ट्राइंगल है और ये 60 डिग्री। ट्राइंगल में कितना होता है, टोटल ऑफ 180 डिग्री होता है, उसमें से ये अपन को इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो इसका रिजल्ट 60 डिग्री होने वाला है। अब अपना लास्ट और फाइनल बच जाता है ये वाला, तो इसको कोई भी नाम दे दो आप, पी क्यू आर, ठीक है। फिर इसको दे दो आप एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। अब सिंपल सा है, टी कोण है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, एस है वो पी के बराबर हो जाएगा, यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो पहले अपन भुजा ले लेते हैं, पी क्यू लिए मैंने, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी यू के बराबर हो जाएगी। पी आर एस यू के, पी आर एस यू के बराबर हो जाएगी। क्या बच गई, क्यू आर बच गई, क्या टी एस के बराबर हो जाएगी। क्यू आर किसके बराबर हो जाएगी, टी एस के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन कोण भी बराबर कर देंगे। कोण पी बराबर ले लिया कोण एस, और कोण क्यू बराबर ले लिया कोण टी, और कोण आर बराबर ले लिया कोण यू। इस प्रकार से अपन को सर्वांगसमता क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। कुछ नहीं है, अपने पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उसके अंदर अपन को तीन ही रूल, कोई भी तीन एंगल या कोई भी तीन साइड, या फिर दो साइड एक एंगल, या फिर दो एंगल एक साइड, इनमें से अगर कोई भी रूल फॉलो होता है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसमता का नियम फॉलो हो जाएगा। तो ये था अपना कार्यपत्रक 89, जो मैंने आपको अच्छे वे से समझा दिया है, बहुत ही अच्छे वे से। आपको कितना समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी कार्यपत्रक आपको प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। 89 कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स की बुक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना कितना समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक में आपके 90 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।